ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। अभी में इस वक्त की एक बड़ी खबर मध्य प्रदेश से है। रायसेन में 6 साल की एक मासूम बच्ची को चॉकलेट दिलाने के बहाने दरिंदगी को अंजाम देने वाला सलमान पुलिस के शिकंजे में आ चुका है। 6 दिन से फरार सलमान को पुलिस ने भोपाल से पकड़ा। कस्टडी में पुलिस की कस्टडी में सलमान को रखा गया था और उसे ले जाया जा रहा था रायसेन। इसी दौरान रास्ते में उसने भागने की कोशिश की, फरारी का प्लान बनाया और पुलिस पर ही हमला कर दिया। एसआई श्यामराज सिंह की बंदूक छीनकर उसने ये हमला बोला। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने हाफ एनकाउंटर उसका किया है। पैर में गोली सलमान को लगी है और उसके बाद ही उसे दोबारा पकड़ लिया गया। स्पॉट पर करीब 6 राउंड गोलियां चली। अब अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। सलमान को पुलिस रायसेन ला रही थी, तभी रास्ते में पुलिस की गाड़ी पंचर हो गई। उसे दूसरी गाड़ी में शिफ्ट किया जा रहा था, तभी सलमान ने एक बार फिर भागने की वहां से कोशिश की, बंदूक छीनी और पुलिस पर फायर करने की कोशिश की और इसके जवाब में पुलिस ने फायर किया और सलमान के पैर में गोली लगी, जिसके बाद सलमान को दोबारा पकड़ लिया गया। सलमान ने पूछताछ में बताया कि वो जंगल के रास्ते पैदल ही भोपाल पहुंचा था। पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। 6 साल की बच्ची के साथ दुष्कृत्य करने वाले आरोपी सलमान को गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करने के बाद जब उसे रायसेन ले जाया जा रहा था गौरगंज, उस दौरान गांव के पास भागने की कोशिश की और इंडिया टीवी एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा है। आरोपी सलमान यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसने पुलिस कर्मियों के साथ जब इसे ले जाया जा रहा था तब भागने की कोशिश की। इस दौरान जो फायरिंग में गोली लगी है, आप देख सकते हैं। पुलिस का एक बड़ा ये आप कह सकते हैं बड़ी कामयाबी पुलिस को हासिल हुई है। इसके चलते मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को खुद जो है बैठक लेनी पड़ी थी, जिसके बाद इसके पीछे लगातार कम से कम 500 पुलिसकर्मियों की टीम, 6 जिलों की टीम थी, 20 टीमें बनाई गई थी और बड़ी सफलता हासिल की गई और तमाम पुलिसकर्मी दिखाई दे रहे हैं। पूरे प्रदेश और देश में इंतजार है इस बात का कि आखिर कब अरेस्ट किया जाएगा। और तस्वीरें देख सकते हैं इस वक्त आरोपी सलमान यहाँ पर इंडिया टीवी आपको एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें दिखा रहा है। 21 नवंबर 6 साल की बच्ची से दरिंदगी करने वाला सलमान 21 नवंबर से फरार चल रहा था। सीसीटीवी खंगाले जाने पर 2 लोकेशंस पर उसे ट्रेस भी किया गया, ट्रैक किया गया, लेकिन वो पुलिस की गिरफ्त से बचता रहा। सलमान की गिरफ्तारी को लेकर भारी विरोध प्रदर्शन हुआ। आरोपी सलमान के एनकाउंटर की मांग तक उठने लगी। ठीक 6 दिन बाद पुलिस ने भोपाल के गांधीनगर इलाके से सलमान को दबोच लिया। एनकाउंटर में गोली लगने के चलते सलमान को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कैसे सलमान को पकड़ा गया, इस ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए आप समझिए। बड़ी कामयाबी, तस्वीरें इंडिया टीवी एक्सक्लूसिव आपको दिखा रहा है। 21 नवंबर को 6 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कृत्य का ये आरोपी जो था वो उसने दुष्कृत्य किया था। उसके बाद से लगातार फरार था। 2 कैमरेज में, 2 सीसीटीवी कैमरे में ये दिखाई दिया और पुलिस लगातार सर्चिंग कर रही थी। गौरगंज, रायसेन, 34 मील के जंगलों में लगातार सर्च किया जा रहा था और अब जाकर पुलिस को ये बड़ी सफलता मिली है। तस्वीरों में इस वक्त आप देख सकते हैं, यही वो दरिंदा है जिसने मासूम बच्ची के साथ दुष्कृत्य किया। जिंदगी और मौत का संघर्ष एम्स के अस्पताल में कर रही है। पूरे प्रदेश के साथ साथ देश की हालत हो गई थी। और हम अब बात भी कर लेते हैं। मैम, किस तरीके से कहां से अरेस्ट हुआ, पूरा का जल्दी बताएं आप। तो एक्चुअली हम लोगों ने जिसको सुरक्षा में लिया, सुरक्षा में लेने के उपरांत हमारी टीम जिसको लेकर जा रही थी, उस दौरान अचानक गाड़ी का एक पंचर हुआ और पंचर के दौरान इसने हमारे एक ऑफिसर की गन छीनी और पीछे से जो मेरी टीम आ रही थी उन्होंने अपने बचाव में पे फायरिंग किया और इसको अरेस्ट किया। कहाँ से अरेस्ट हुआ? गांधीनगर से जी। इसको वो टीम द्वारा भोपाल गांधीनगर से अरेस्ट किया। मैम, तो ये गांधीनगर तक पहुंचा कैसे? ये मालूम चला कि जंगलों आया था ये। इसे जो पूछताछ की गई तो उसने बताया कि मैं जंगल के रास्ते से जो है वो गांधीनगर तक पहुंचा। तो मैम अभी इसे कहाँ ले आया जाएगा? अब डॉक्टर जैसे ट्रीटमेंट करेंगे इसके अकॉर्डिंग अभी है। तो मैम और क्या बताया, इसके सहयोगी वगैरह कुछ कैसे रहे? क्योंकि अभी उसकी हालत ऐसी है नहीं, जैसी होगी उसे पूछताछ की जाएगी और अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। तो तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं बड़ी कामयाबी मध्य प्रदेश पुलिस को यहाँ पर मिलती दिखाई दे रही है और एक्सक्लूसिव तस्वीरें इंडिया टीवी आपको दिखा रहा है। बड़ी कामयाबी मध्य प्रदेश पुलिस को मिली है। डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश के बाद पूरी पुलिस यहाँ दिखाई दे रही है और सफलता। पुलिसकर्मी लगातार 6 दिनों से चैन की नींद नहीं सो पाए थे। 500 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की टीम, 6 टीमें लगी हुई थी और जो 6 जिलों की टीम लगी हुई थी। बड़ी सफलता यहाँ पर हासिल हुई।
रायसेन की रेप की घटना को लेकर पूरे सूबे में गुस्सा है, आक्रोश है। आरोपी सलमान 21 नवंबर से फरार चल रहा था, जिसके बाद से सीएम मोहन यादव ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मीटिंग की, कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। एसपी को भी हटा दिया गया था। सलमान ने भागने के लिए पूरी कोशिश की, पुलिस पर अटैक भी किया। एसआई श्यामराज सिंह से उसका वेपन छीना झपटी हुई। इसके बाद वर्दी का बैच टूटकर गिर गया। मौके पर एफएसएल की टीम भी पहुंची है। गोली के खोखे और दूसरी चीजें वहां से सैंपल के तौर पर कलेक्ट की गई हैं। इस वक्त आपको तस्वीरों में मैं दिखाऊंगा, एफएसएल की टीम यहां पर आ चुकी है। एफएसएल की टीम तमाम वो निरीक्षण करते हुए घेरा बना रही है जहां जहां पर गोलियां चली हैं। इस वक्त एफएसएल की टीम देख रहे हैं आप, इस तरीके से घेरे बनाए जा रहे हैं। बताया जा रहा है तकरीबन 5 गोलियां चली हैं और इस वक्त एफएसएल की टीम के अधिकारी जो यहां पर खड़े हुए हैं, ये देख रहे हैं, ये खून के धब्बे जहां पर लगे हुए हैं। यहीं पर जो है आरक्षक श्यामराज सिंह की जो रिवॉल्वर है उसे छीनकर भागने की कोशिश की थी। एक के बाद एक जो 5 खोल हैं, ये एक वैज्ञानिक प्रक्रिया होती है। ये देखिए इस तरीके से यहां पर आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं। एफएसएल की टीम एक्सक्लूसिवली आपको शॉट्स यहां पर दिखा रही है। एफएसएल की टीम यहां पर बाकायदा जांच कर रही है और एक बार फिर से ये पूरी कहानी आपको ये मैं दिखा रहा हूं किस तरीके से यहां पर एफएसएल की टीम कर रही है। दरअसल पूरी कहानी एक बार फिर जब गांधीनगर से ये देखिए इस तरीके से एफएसएल की टीम चिन्हित कर रही है एक के बाद एक वो 5 खोल जो यहां पर चले हैं। सामने आपको नंबर प्लेट भी दिखाई दे रही है जो आरक्षक श्यामराज सिंह रहे हैं। और यहां पर ये पूरी घटनाक्रम की शुरुआत होती है जब गांधीनगर से सलमान को यहां पर लेकर आया जा रहा था। उस दौरान इसी इलाके में जो रायसेन जिले का जो ये कीरत नगर है, ये स्कॉर्पियो में बैठा हुआ था। श्यामराज सिंह गाड़ी चला रहे थे। यहां पर गाड़ी पंक्चर होती है, आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहा है, यहाँ कील लगी है और इसके पीछे जो बैकअप वाहन आ रहा था, ये बैकअप वाहन यहाँ आ रहा था, पीछे यहाँ पर बैकअप वाहन खड़ा था। इस दौरान जब यहाँ पर आरक्षक श्यामराज सिंह चौहान ले गए, उसको लेके जा रहे थे, तो यहाँ पर भागने की कोशिश जो है उसने हॉल्स्टर जो है वो छीना और हॉल्स्टर छीन कर भागने की कोशिश की। इस दरमियान उसने 2 गोली जो उनके हॉल्स्टर से निकाल कर गोली चलाई और जिसके बाद पुलिस को भी आत्मरक्षा में गोली चलानी पड़ी और पांव में गोली लगी, जिसके बाद वो अभी अस्पताल में भर्ती हैं। और हिंदू संगठन जितने जो बीते 7 दिनों से मांग कर रहे थे, गिरफ्तारी की मांग को लेकर वो यहाँ इकट्ठे हुए हैं। अब भी आक्रोश उनका बरकरार है। मांग सिर्फ एक है कि अगर उसे सार्वजनिक एनकाउंटर नहीं किया जाएगा तो गौहरगंज के थाने का जो है वो घेराव करेंगे। रेप का आरोपी सलमान इस वक्त पुलिस के शिकंजे में है। पुलिस उसके 6 दिन के फरारी के पूरे एंगल को खंगाल रही है। कहां कहां वो गया, कहां कहां छिपा, कैसे कैसे उसे छिपने की जगह मिली, इस पूरे मामले में क्या उसका कोई सहयोगी था, कोई मददगार था, इसको लेकर भी छानबीन की जा रही है। ये पूरा घटनाक्रम जो कीरत नगर है, आप ये थाना क्षेत्र में आता है, यहाँ पर गाड़ी चूंकि पंचर हुई थी, उसके बाद दूसरी गाड़ी में शिफ्टिंग के दौरान हुआ पूरा मामला, अगर आप बता पाएंगे। ये एक आरोपी है, 21 तारीख की घटना, एक 6 साल बच्ची के साथ दुष्कर्म किया सलमान नाम के आरोपी को, जिसकी तलाश लगातार की जा रही थी। भोपाल गांधीनगर थाना क्षेत्र से इस आरोपी को अभिरक्षा में लिया गया था, जिसको अग्रिम कार्रवाई हेतु गौरगंज लाया जा रहा था, थाना गौरगंज लाया जा रहा था। इसी दौरान ये बंधाना घाटी के पास जिस वाहन में वो बैठा था वो गाड़ी पंचर हो जाने से उसको त्वरित दूसरी गाड़ी में शिफ्ट किया जा रहा था। इसी दौरान आरोपी जो सातिर किस्म का है उसने एक अधिकारी की पिस्टल निकालकर फायर करने का, जान से मारने की नियत से फायर करने का प्रयास किया गया, जिसको चेतावनी दी गई और अन्य अधिकारी द्वारा एक हवाई फायर किया गया। उसके बावजूद भी वो नहीं माना और उसके द्वारा 2 फायर किए गए हैं। अन्य अधिकारी द्वारा 4 राउंड फायर किए गए, जिससे उसकी एक गोली पैर में लगी है। कुल मिलाकर 6 फायर हुए। 6 फायर हुए। अच्छा, तो अब यहाँ से ये प्रक्रिया क्या है? जो श्याम सिंह जो थे, जो हमारा अधिकारी है श्यामराज सिंह, उसको भी चोट लगी है उसके दौरान, उसका भी मेडिकल कराया गया है और बाकी एफएसएल टीम आ गई है, उसके दौरान निरीक्षण किया गया है। जो भी जरूरत के इन्वेस्टिगेशन में जरूरत की चीजें हैं वो जब्त की गई हैं और अग्रिम वैधानिक कार्रवाइयाँ की जाती हैं।
सलमान को पुलिस ने हाफ एनकाउंटर के बाद दबोचा। स्पॉट पर एफएसएल की टीम मौजूद है, छानबीन की जा रही है। इस बीच कई संगठनों ने प्रदर्शन किया। आरोपी सलमान को के फुल एनकाउंटर की मांग की जा रही है। तेरे कातिल जिंदा है, ये नारे लगा रहे हैं तमाम हिंदू संगठन के लोग जो इस वक्त पहुंच गए हैं उसी स्पॉट पर जहां पर एनकाउंटर हुआ है 6 साल की बच्ची का दुष्कृत्य करने वाले सलमान का। नाराजगी इनकी ये है कि शॉर्ट एनकाउंटर क्यों हुआ है। यही वजह है कि ये लोग मांग कर रहे थे कि एनकाउंटर होना चाहिए। इसीलिए कह रहे हैं कि बेटिया हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है। और हम बात भी कर रहे थे, 6 दिन से फरार था। आप लोगों की मांग ये थी कि गिरफ्तारी हो, अब उसे गिरफ्तार कर लिया है। अब ये नारे क्यों कि बेटी हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा, कम से कम गिरफ्तार कर लिया, जो आपकी मांग थी जनता की भावनाओं को देखते हुए। जी देखिए, जैसे कि 6 दिन से आरोपी जो था सलमान, 6 दिन से वो फरार रहा, कहाँ कहाँ घूमते रहा, किसका सपोर्ट मिल रहा था वो तो हम नहीं बता सकते। प्रशासन की कहीं ना कहीं चूक हुई है और प्रशासन ने पूरे बजरंग दल, पूरे हिंदू समाज को गुमराह करने का कार्य किया है। और लाने के बाद उसको रात को 4 बजे यहाँ पे लाके शॉर्ट इनकाउंटर किया है। और सारे हिंदू संगठन का और सारे हिंदू समाज का एक ही नारा है कि बेटी अभी उसका कातिल जिंदा है। जब तक उसको फुल एंड फाइनल इनकाउंटर नहीं होता, जब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे। और चाहे वो गोरगंज का थाना हो, उसका हम घेराव करेंगे और जोर शोर से प्रदर्शन करेंगे। अभी तक वो जिंदा कैसे है? अगर उसका इनकाउंटर ही करना था तो पूरा इनकाउंटर करते हैं, उसका आधा इनकाउंटर कैसे छोड़ दिया? एक कठोर कदम उठाना पड़ेगा। कठोर कदम यही है कि फुल इनकाउंटर हो, ताकि कोई दूसरा ऐसा दुष्कर्म करने का साहस कर ही ना सके। अच्छा, आप लोगों को भी मांगे किसके पास रहा, किसने खिलाया पिलाया, ऐसे तो कोई हो सकता नहीं है कि अकेला 20-22 साल का अकेला किसी ने बिना सपोर्ट के इतने दिन रह लिया होगा। हम पूरी ये मांग चाहते हैं, एक एक बंदा जो साथ में था इस कार्य के, जो जिसने साथ दिया है, सबको जिसने सपोर्ट किया, एक एक बंदे को एक उसके ऊपर जांच हो, अच्छी कड़ी से कड़ी जांच हो, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और अब खबर मध्य प्रदेश के ही खंडवा से है, जहां लव जिहाद के आरोपी के घर पर बुलडोजर चला है। आरोपी अरबाज शाह के मकान को जमींदोज किया गया है। अरबाज पर एक दलित लड़की को प्रताड़ित करने का इल्जाम है, उसे फंसाने का इल्जाम है। लड़की की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। प्रशासन ने मकान को सरकारी जमीन पर अतिक्रमण बताया और उसे गिरा दिया गया। आरोपी इस वक्त सलाखों के पीछे, पुलिस छानबीन कर रही है और इसी कड़ी में बुलडोजर भी चला दिया गया है। गंगा किनारे अंतिम संस्कार तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन ऐसा अंतिम संस्कार शायद ही कभी देखा होगा जिसमें चिता सजाई गई, रस्मों का सामान खरीदा गया, माहौल भी बना और जब शव की चादर हटाई गई तो अंदर कोई इंसान नहीं बल्कि पुतला निकला। हापुड़ के गढ़ मुक्तेश्वर ब्रज घाट पर बीमा क्लेम करने के चक्कर में 4 कारोबारियों ने फर्जी मौत की साजिश रची। दिल्ली से आए कारोबारियों ने अपनी कार से ब्रज घाट पर एक पुतले का अंतिम संस्कार करने की कोशिश की। उससे पहले ही उनकी साजिश का पर्दाफाश हो गया। बताया यह जा रहा है कि कार से पहुंचे चारों लोग जल्दबाजी में थे। वहां उन्होंने घी लिया, लकड़ियां ली, चिता सजवाई, शव को चादर में लिपटा हुआ ही चिता पर लेटा दिया, जिससे वहां मौजूद स्थानीय लोगों को कुछ गड़बड़ी लगी तो लोगों ने शव से चादर हटाने की बात कही। इस दौरान वो चादर हटाने से लगातार बचते रहे तो शमशान घाट कर्मियों को भी शक हुआ। जब चादर हटाई गई तो पुतला निकला। मौके पर पहुंची पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में ले लिया है, जबकि पूछताछ जो इनसे हुई है उससे पता चला कि 50 लाख का क्लेम पाने के लिए ये पूरी साजिश रची गई। कमल सोमानी पुत्र श्रवण सोमानी निवासी दिल्ली के ऊपर एक 50 लाख का कर्जा था और उसी कर्जे से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने अपनी ही दुकान में काम करने वाले अंशुल कुमार पुत्र धर्मराज निवासी दिल्ली के नाम पर उन्हें बिना बताए 1 वर्ष पूर्व 50 लाख का इंश्योरेंस कराया था और मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए कूटनीति से आज डमी का अंतिम संस्कार करने के लिए ब्रिजघाट आए थे। पुलिस ने इसमें एफआईआर पंजीकृत कर ली है और अन्य वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। जब अंशुल से इस बारे में बात की गई तो ये बात सामने आई कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी और वो स्वस्थ हैं।
और जब मुर्दे के ऊपर की चादर हटाई गई तो अंदर से कोई मुर्दा नहीं निकला, कोई लाश नहीं निकली, बल्कि एक डमी निकली। और इस तरीके से इसका पर्दाफाश हुआ। कमल सोमानी ने 50 लाख का बीमा हासिल करने के लिए जान पहचान वाले अंशुल नाम के एक युवक का 50 लाख का बीमा करवाया, जिसमें खुद को नॉमिनी बना लिया। वो लगातार बीमे की किश्त भरता रहा ताकि किसी को कोई शक ना हो। कमल की प्लानिंग थी कि पुतले को अंशुल का शव दिखाकर अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा, फिर मृत्यु प्रमाण पत्र को लेकर के इंश्योरेंस क्लेम कर लिया जाएगा। और इसी साजिश के तहत वो पुतले को लेकर ब्रिज घाट पहुंचा था, लेकिन वो अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाया। अब आपको सुनवाते हैं ब्रिज घाट कर्मचारियों ने क्या कुछ बताया। 4 लोग आए, HR नंबर गाड़ी थी I-20, उसमें से उन्होंने दुकान से घी सामग्री वगैरह लकड़ी उकड़ी ली। लेने के बाद उन्होंने एक डमी निकाली, मतलब पुतला निकाल के उसे उस लकड़ियों पे लिटा कर उसमें कहने लगे, जो हमारे लोग थे यहाँ पर, मैं खुद स्वयं आया, आकर मैंने देखा, बोले भाई ये क्या कर रहे हो तुम? ये कहने लगे, बोले नू भैया हम तो कुछ उन्होंने बताया, नू जी वहाँ से लाए हैं ऐसा अगली वाली। मैंने तुरंत के तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस आई, 2 लोग भाग गए शायद, और 2 को पुलिस ले गई है। और अब अगली खबर राजस्थान के कोटा से है, जहां बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद होते दिखाई दे रहे हैं। कोटा में बदमाश ने एक मोबाइल दुकानदार पर चाकू से हमला कर दिया। दुकानदार हाथ जोड़कर माफी मांगता रहा, लेकिन बदमाश ने दुकानदार पर एक के बाद एक कई वार किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया, उसका जुलूस निकाला। बताया ये जा रहा है चाकूबाज बदमाश मोबाइल शॉप में अपना मोबाइल बनवा रहा था और जब दुकानदार ने पैसे मांगे तो चाकू निकालकर उस पर हमला कर दिया। एक्शन में आई पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस गिरफ्त में आते ही उसकी सारी हेकड़ी निकल गई। पुलिस जुलूस निकालते हुए उसे वारदात वाली जगह लेकर गई। हाथ जोड़कर आरोपी माफी मांगता हुआ भी नजर आया और कभी अपराध ना करने की कसम खाई। तो वहीं हमले में दुकानदार गंभीर रूप से घायल हैं, अस्पताल में उन्हें इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। चाकूबाजी की ये घटना राजस्थान के कोटा से सामने आई है। ये दरअसल पूरा मामला मोबाइल की दुकान से शुरू हुआ, जहां आरोपी अपना मोबाइल ठीक कराने के लिए पहुंचा था। जब मोबाइल ठीक करने के बाद दुकानदार ने पैसों की मांग की तो पैसे देने की बजाय देखिए उसने कैसे चाकू निकालकर सीधे दुकानदार पर हमला कर दिया। पुलिस को इस मामले की जानकारी लगी, पुलिस ने आरोपी को पकड़ा, उसका जुलूस निकाला। उसी जगह पुलिस उसे लेकर गई जहां उसने इस घटना को अंजाम दिया। उसके बाद आरोपी की हेकड़ी भी सारी धरी की धरी रह गई। अब खबर उत्तर प्रदेश के बलिया से है, जहां एक शादी समारोह में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब दूल्हे और दुल्हन का मंच अचानक धराशाही हो गया। बीजेपी के जिला अध्यक्ष, पूर्व सांसद और दूसरे नेता जैसे ही दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद देने के लिए मंच पर पहुंचे, तभी अचानक स्टेज भर कर गिर गया। गनीमत ये रही कि इस हादसे में किसी को कोई गंभीर चोट नहीं आई है। अब दूल्हा दुल्हन मंच पर हैं और मंच पर बाकी लोग भी पहुंचे उन्हें आशीर्वाद देने के लिए, लेकिन इतने सारे लोगों का वजन ये स्टेज बर्दाश्त नहीं कर पाया और भर आकर गिर गया। अभी एक बड़ी खबर राजधानी दिल्ली के द्वारका से, जहां खौफनाक वारदात से हड़कंप है। छावला इलाके में नशे में चूर एक शख्स ने अपनी लिव इन पार्टनर की हत्या कर दी। इस मर्डर के बाद आरोपी महिला का शव कार में छोड़कर भाग गया। आरोपी का नाम वीरेंद्र बताया जा रहा है, जो 2 साल से राधा नाम की एक महिला के साथ लिव इन में था। शराब पीने के दौरान दोनों में झगड़ा हुआ। झगड़ा इतना बढ़ गया कि वीरेंद्र ने अपना आपा खो दिया। उसने राधा की गला दबाकर हत्या कर दी। आरोपी वीरेंद्र पहले से शादीशुदा था और उसके 2 बच्चे भी हैं। इस हत्या के बाद भी वो महिला के साथ शादी के बावजूद वो महिला के साथ लिव इन रिलेशनशिप में था, लेकिन उसने आज राधा की, जिसके साथ वो लिव इन में था, उसकी गला दबाकर हत्या कर दी है। हत्या के बाद आरोपी ने महिला के शव को कार में रखकर उसे ठिकाने लगाने की कोशिश की, लेकिन नशे में होने की वजह से वो कार नहीं चला पाया। ऐसे में वीरेंद्र ने शव को कार में ही छोड़कर वहां से भागना बेहतर समझा और घर आ गया। सुबह पड़ोसियों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने कार से महिला के शव को बरामद किया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में वीरेंद्र ने अपना जुर्म कबूल लिया। उसने बताया कि शराब पीने का विरोध करने पर उनके बीच झगड़ा हुआ और इसी दौरान उसने गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। घर से पुलिस को 21 लाख रुपए कैश भी मिला है।